बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। जैन मुनियों को नग्न मुद्रा में निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने कहा। तो वहीं बांसवाड़ा न्यूज चैनल स्टूडियो पर क्या कहा वागड़ के एस आचार्य ने, वह एक मौलाना ने भी क्या कहा जैन धर्म के बारे में। आज बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर सुनील आचार्य जो फिल्म डायरेक्टर हैं और आप जैन धर्म और जैन मुनि पर फिल्म भी बना रहे हैं, तो आचार्य जी हमने सुना है कि कोई कथावाचक हैं, उन्होंने जैन धर्म और जैन मुनियों के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो जिससे जैन समाज के जैन धर्म के लोगों को आहत पहुंची। देखिए साहब, कचरा कहाँ डाला जाता है? घर के बाहर, है ना। तो ये ऐसी जो वाकयात आती हैं या ऐसे जो शब्द आते हैं किसी की भी बुराई के, वे अपने आप में विकृत मानसिकता का परिचय है ना। तो इसे हम कचरा ही कहेंगे। और ऐसे कचरों को हम और आप देश की कोई प्रगति की बात करें, देश को आगे ले जाने की बात करें, है हमारी विदेशी संस्कृति की बात करें, और हम आज डिबेट कर रहे हैं कि जैन साधु को, जैन संतों को नंगा नहीं रहना चाहिए, वो किसी सनातन कथाकार ने कहा। इस बारे में हम हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो आजकल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में अगर प्रसिद्ध होना चाहता है, फेमस होना चाहता है, बिल्कुल मिर्जा जी, कोई विवादित बोल दे। मिर्जा जी, यह आपने बिल्कुल सही कहा कि आज किसी को भी अपने आप को हाईलाइट करना हो या मीडिया में आना हो तो कहीं पे भी एक छोटा सा पत्थर फेंक दे, उस पत्थर का इतना प्रभाव हो जाएगा कि वो रातों रात मार्केट में आ जाएगा, उसकी चर्चा होने लगेगी। लेकिन ये पानी का बुलबुला टाइप चर्चा है, आज आई कल वापस चलेगी। स्थायी उसका वही है जो उसका स्वयं का इतिहास है, जो उसने मेहनत की है, जो उसने अपना नाम कमाया है। यहाँ नाम कमा नहीं रहे वो कथाकार, हाँ आज विरोध हो रहा है। तो जैनियों के गुरु हैं, वो निवस्त्र क्यों रहते हैं? निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, हमारी जो परंपरा है। अब वो क्यों रहते हैं, उन्हीं से सवाल करना चाहिए। मैं मतलब शंकर जी की पूजा करती हूँ, साईं बाबा की भी, मतलब आपने बोला था ना कि संत के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए, संत के रूप में पूजा। लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे उनके गुरु बार बार मतलब मेरे वो आते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन था कि इसका निर्वस्त्र होकर के हमारे यहाँ स्नान किया था गोपियों ने, तो भगवान ने वस्त्र चुराकर ये प्रेरणा दी कि आपको निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। ना स्त्री और ना पुरुष, ना निर्वस्त्र होके नहाओ, ना निर्वस्त्र होके समाज में घूमो, ये अमर्यादित है। इसलिए हमारे यहाँ नागा साधु जो होते हैं, वो नागा साधु भी लगता है उस समय केवल वो भभूति लगा करके, और फिर वो स्नान, उसके बाद वो कहीं भ्रमण नहीं करते। आपको मैं दिखाऊं, बहुत सारे इस्लामिक गुरु भी जैन धर्म की चर्चा करते हैं। संतों का अपमान नहीं सहेंगे। और जैन धर्म के अंदर तो हिंसा इतनी बुरी चीज है कि वो तो बेचारे जमीन पर पैदल चलते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते हमारे जैनी भाई, और उनके गुरु कि कहीं मेरे पैरों से चप्पल से कोई चींटी न मर जाए। वो एक शाम को सूरज डूबने से पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद अक्सर घरों में चिराग या लाइट जलते हैं तो पतंगे आते हैं, कोई परवाना खाने में गिर के मर न जाए। उनके यहाँ तो हिंसा इतनी बुरी चीज़ है कि वो एक कीड़े और मकोड़े तक की हिंसा को जायज़ नहीं, फिर इंसान की हिंसा को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमें और आपको गौर करना पड़ेगा। हिंदू धर्म की तालीम नहीं है, ये रामचंद्र जी ने नहीं सिखाया कि किसी को नाजायज थप्पड़ मारो। इस्लाम ने नहीं सिखाया कि अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तुम किसी को मारो। जैन धर्म ने बताया कि एक कीड़ा भी नहीं मरना चाहिए। इस हिसाब से जमीन पर चलो कि तुम्हारे पैरों से चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, अल्लाह की कसम खाकर, हिंदू धर्म के अंदर हिंसा नहीं बताई गई है, इस्लाम धर्म के अंदर हिंसा का रास्ता नहीं बताया गया है, सिख धर्म और जैनी धर्म के अंदर हिंसा नहीं। हम खराब हैं, धर्म हमारा खराब नहीं है, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुसलमान अपने इस्लाम की रोशनी में अपने आप को बदलें, हिंदू भाई अपने वेद और पुराणों की रोशनी में अपने आप को बदलें, कृष्ण जी की और रामचंद्र जी की शिक्षा की रोशनी में अपने आप को बदलें।
हमारे जैनी भाई महावीर जी की शिक्षा को आम करें और बताएं कि हमारे यहाँ हिंसा कितनी बुरी चीज है, और फिर देखो कि देश में प्यार क्या होता है और देश की एकता और अखंडता किस तरीके से होती है। लेकिन कुछ लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि हम लोग एक प्लेटफार्म पे आए, हम लोग भाई भाई बनकर रहें। महाराज को यह कथावाचक हैं, हिंदू संस्कृति की कथा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन किसी भी दूसरे धर्म की क्या चर्या है, क्या उनका नियम है, क्या उनका कानून है, क्यों वे ऐसी तपस्या करते हैं, इन बातों को कोई गहन अध्ययन के बगैर कुछ भी कह देना उचित नहीं है। कथावाचक ने दिगंबर जैन साधु के कोई प्रश्न पर ऐसा कहा है कि उन्हें दिगंबर अवस्था में, नग्न अवस्था में नहीं घूमना चाहिए। तो ये कहने का पहली बात तो उनको अधिकार नहीं है। पहली बात यही है क्योंकि अपन लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। हाँ, सबको अपने अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है ना। तो अब जैन साधु दिगंबर अवस्था में रहते हैं, उस दिगंबर अवस्था में श्लील है, अश्लील नहीं है ना। कोई भी रास्ते से गुजरता होगा तो उसकी मन में श्रद्धा आ जाती है, वो नंगा नहीं दिख रहा है। एक भगवान स्वरूप चलायमान तीर्थ है वो अपने आप में, बिल्कुल, है ना। अब ऐसे तीर्थ पर हम कोई कटाक्ष करें या कोई व्यंग करें तो ये हमारी मानसिक विकृता है। हमें ऐसा कहने का अधिकार नहीं है ना। तो स्वाभाविक है कि जैन धर्म के लोगों को कुछ इसमें आक्रोश भी हुआ होगा। हाँ, जैन धर्म बहुत सहिष्णु धर्म है ना। हाँ, अहिंसावादी धर्म है, शांत लोग हैं, व्यावसायिक लोग हैं, और उनके जो मुनि हैं, संत हैं, वे निर्वस्त्र हैं। वो समाज से कुछ मांगते नहीं है, समाज को देते ही आए हैं, आज भी दे रहे हैं। कष्टकारी है, हम सबको एक होना होगा। उन व्यक्तियों ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली घटना है, तो ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है। स्वतंत्र भारत में 2006 में निठारी हत्याकांड हुआ और उसके बाद श्रद्धा हत्याकांड हुआ, तो मीडिया ने उन दोनों हत्याकांडों को बहुत जोर शोर से उठाया। आप हम सब रोज न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, एक भी दिन राष्ट्रीय स्तर की चैनल ने हमारी इस खबरों को नहीं फैलाया। ये बड़े दुख की बात है, जबकि भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या और हम अपुष्ट में तो 50-60 करोड़ है, 50-60 लाख है, लेकिन 1-1.5 करोड़ तो है। इसका मतलब 1% है। हिंदुस्तान का जो इनकम टैक्स है उसका 24% जैन समुदाय देता है, और इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारे कितने देते हैं इसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आज इस प्रकार की घटनाएं हुई, हम यह विरोध करते हैं कि ये आज जो भारतीय संस्कृति है जिसमें कई प्रकार के समाज, कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार की पूजा पद्धति, उन सब से मिलकर के ही इस कलयुग में भी यदि कोई देश प्रगति कर रहा है तो वो भारत देश है। और भारत देश इन्हीं संतों की सनातनी संस्कृति जो है हमारी, उसी के आधार पर जो प्रगति हमारी हो रही है। और आज आप देखिए कि अजमेर में ख्वाजा विराजमान है, ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेर में विराजे हैं, है ना। अब उनके चौखट पर हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म, ईसाई, ऐसा कोई नहीं है कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। हाँ, उस धर्म की जो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं को अपनाते हुए कोई भी जाएगा तो दरबार में स्वागत है। ख्वाजा की चौखट पर उसकी मुराद पूरी होती है। और ख्वाजा स्वयं कहाँ से थे? अरबिस्तान से, अरब से हिंदुस्तान आकर के, और उन्होंने यहाँ पर आकर के और जो इस्लाम उनके अनुयायी बने। मतलब तो आज ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत एक ऐसा सहिष्णु देश है, भारत एक ऐसा संप्रभुत्व देश, विश्व में ऐसा पहला देश है, ऐसा देश है जो कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा गया और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया गया है ना। ऐसे में कोई संत
एक छोटी सी अपनी खुद की वाहवाही लूटने के लिए। जी। आज उन कथाकार को कोई हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते थे। जी, जी, जी। एक पर्टिकुलर एरिया में उनका कोई प्रभाव होगा, जी जी जी, लेकिन आज पूरे भारत मानस पटल पर वे छा गए, वो छा गए। ऐसा बोल करके। बिल्कुल विवादित बयान हाँ, देके। तो ऐसे विवादित बयान दे करके और अपने आप को कोई बड़ा बना लेता है, जी। तो वो क्षणभंगुर है, जी। कुछ समय के लिए वाहवाही लूट लेता है, लेकिन ऐसे संतों की बुराई करना या किसी भी धर्म के संतों। तो आचार्य जी, हमारा बांसवाड़ा न्यूज चैनल पे आपको बुलाकर पूछने का उद्देश्य यह था कि सुना है आप जैन धर्म के मुनि पर और ऋषियों पर फिल्म बना रहे हैं। हाँ, तो मकसद हमारा यही था कि कहीं ना कहीं आप इस बारे में हमसे ज्यादा जानते होंगे। हाँ, मैं एक आचार्य विद्यासागर जी हैं, जी जो आज इस कलयुग में भगवान के करीब माने जा रहे हैं। जी उनके जीवन चरित्र पर बायोपिक फिल्म बना रहा हूँ, जी मेरे जिनवर मेरे गुरुवर, जी, है ना? मेरे जिनवर मेरे मेरे गुरुवर। गुरुवर। जी हाँ, और करीब करीब उसका बहुत कुछ काम हो चुका है, बहुत कुछ काम चल रहा है। जी, बांसवाड़ा न्यूज चैनल की ओर से भी आपको हम एक हार्दिक बधाई दे रहे हैं कि आपको उस फिल्म में एक सफलता मिले बहुत और धन्यवाद। बांसवाड़ा के खासकर वागड़ के दर्शक उसको चाह कर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, इस बात के लिए। तो बाकी बस हमारा तो यही कहना है कि यह गंगा जमुना तहसीब तहजीब जो का है, देश है। हमारी भारत जी, की जी। संस्कृति की जी जी। जो है, तो कुल उसका- मिला के वही बात सिद्ध हो रही कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये थे बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर सुनील आचार्य। जैनियों के हिसाब से है, हमसे किसी ने पूछा तुम्हारे जैन मुनि वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? जंगल में रहने और समाज में रहने के बीच जो समय में परिवर्तन आया है, तो क्या मुनियों को नहीं बदलना चाहिए? मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल तुम्हारा नहीं, बहुतों का, और इस सवाल का उत्तर हर जैनी के पास होना चाहिए। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज आप कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैंने उससे उलटकर पूछा आप कपड़े क्यों पहनते? थोड़ा शक पकाया। मैंने आप कपड़े पहने, क्यों पहने? कुछ बोलते नहीं बना। बोले जब पैदा हुए थे तो पहने। बोले नहीं महाराज। अरे तब क्या स्थिति थी? कोई पहना दिया तो पहना दिया, नहीं पहनाया तो ऐसे ही घूमते थे। बोले कोई फर्क पड़ता था? बोले नहीं महाराज, उस समय कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई विकार भी नहीं था। बोले अब अगर आपके कपड़े उतार दे तो एकदम झेप दिया। बोले महाराज अब तो ये हो नहीं सकता। बोले क्यों? बोले महाराज अब लज्जा भी है, संकोच भी है, विकार भी है। तो हमने कहा आपने शरीर पर जो कपड़ा पहना है अपने विकारों को छिपाने के लिए पहना है ना? बोले हाँ महाराज पहना है। हम बोले तुम्हारे अंदर विकार है, बहुत सारी चीजें छिपाने लायक है, इसलिए तुम्हें कपड़े की जरूरत है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छुपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं। संतों का अपमान अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9874215884 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।